जल्दी करना, इतना टाइम लगता है क्या एक ब्रेक फेल करने में? अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जल्दी कर। अरे मैडम, मैगी थोड़ी है कि 2 मिनट बन जाएगी, ब्रेक है। अरे मैडम जी, ब्रेक फेल करने में टाइम लगता है। लो, हो गई आपकी ब्रेक फेल। मेरी नहीं, मेरी गाड़ी की। और तू क्या नया नया मैकेनिक है क्या? इतना टाइम लगता है क्या एक गाड़ी की ब्रेक फेल करने में? अगर मेरा हस्बैंड आ जाता, उससे पता लग जाता तो। तू ना, ये ले अपने पैसे पकड़ और निकल यहाँ से। अरे मैडम, आप क्यों टेंशन ले रही? मैंने बोला ना, इस गाड़ी की ऐसी ब्रेक फेल किया हूँ तो लगेगा ही नहीं ब्रेक फेल है, लगेगा टूटा हुआ है। हो गई तेरी बकवास। तू ना मेरी एक बात अच्छे से याद कर ले कि अगर मेरा पति बच गया ना तो तू कहीं पे भी होगा ना, तेरे को घसीट के ले आऊंगी और फिर तेरी ना ऐसी हालत करूंगी ना तो अपनी लाइफ टाइम याद रखेगा। मैडम, मैंने बोला ना कि ऐसी गाड़ी की ब्रेक फेल किया हूँ, इसमें जो बैठेगा सीधा सीधा यमलोक। भरोसा नहीं है आपको? आप बैठ चेक कर लीजिए एक बार। चलाइए, हम यहीं खड़े हैं बगल में। मैं क्यों चेक करूं? एक तो तूने आधा पौन घंटा ले लिया एक गाड़ी की ब्रेक फेल करने में, और तू मुझसे कह रहा है कि मैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करूं। तू एक काम करना, तू जाके बैठ। अरे मैडम, इस औजार की कसम खा रहा हूँ, ऐसी ब्रेक फेल किया हूँ ना कि गाड़ी जो चलाएगा वो चलेगी नहीं, आगे की सनसन सनसन और सीधा सट से खत्म। यही होना चाहिए। हाँ, यही होगा। और आपने इतना पैसा दे दिया है, जाऊंगा बढ़िया लौंडिया घुमाऊंगा, क्लब बाजी करूंगा, इस शहर से सीधा वो क्या बोलते हैं उसको, बोलते क्या मैडम, फरार। और एक और बात, ये पैसे ना गाड़ी फेल करने के लिए नहीं दिए, तेरा मुंह बंद करने के लिए दिया है। तो अपना मुंह में ना ताला लगा लेना और निकल जाना यहाँ से। अरे मुंह नहीं, सीधा मुंह बंद। हम दिखेंगे नहीं आपको यहाँ, दिख जाए तो हमको बोलना। हो गया ना, अच्छे से तो काम किया है ना तूने। बिल्कुल मैम, एक पॉइंट टू पॉइंट खराब किया है मैंने। भरोसा ना हो तो एक बार फिर आप चेक कर लो, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। मैं क्यों चेक करूंगी? मुझे थोड़ी ना मरना है। तो फिर बता रहा हूँ, जो बैठेगा वो सीधा खत्म ही है। चलो अच्छी बात है। और ठीक है मैडम, मैं जाता हूँ। और याद रखना, दिखना नहीं यहाँ पे। यार ये मैकेनिक पता नहीं अपना मुंह बंद रखेगा कि नहीं। पर चलो ठीक है यार, गाड़ी के ब्रेक तो फेल हो गए। तंग आ गई थी मैं अपने पति से, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता था, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ऐसी ड्रेस नहीं पहनना है, ये पार्टी नहीं करना है, शॉपिंग नहीं करना है। अब तो मजा आएगा, डायरेक्ट न्यूयॉर्क में जाएगा। अच्छी बात है। अरे यार, आज तो हमारा दिन ही बन गया। मैडम ने पूरा दिन बना दिया, एक दिन में महीनों कमाई। ऐसे ही मैडम ब्रेक फेल कराती रहे, साला मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा करता हूँ ना, गोवा ट्रिप मार देता हूँ आज, पैसा ही पैसा। अबे ओए, तू वहाँ इतनी देर से गाड़ी में कर क्या रहा था? साहब, वो गाड़ी सही करने गए थे साहब। अच्छा, सही करने गया था? हाँ साहब। 1.5 घंटे से क्या गाड़ी में सही कर रहा था तू? साहब वो गाड़ी में कार्बन जमा था तो कार्बन साफ करने गए थे साहब। अच्छा, जिस गाड़ी को तू ठीक करके आ रहा है ना, मैंने उसी की बैटरी कल परसों चेंज कराई, उसमें कार्बन इतनी जल्दी कैसे जम जाएगा 3 दिन में? साहब वो उसमें कार्बन जमा था, हमारा मैकेनिक बहुत बड़े मैकेनिक है, उसको बहुत अच्छे से साफ करके आए साहब। अच्छा, और ये तू पीठ के पीछे छुपा क्या रहा है? जरा हाथ आगे कर अपने। साहब कुछ नहीं, वो हमारा हाथ गंदा है ना, वो साफ करके आए, कार्बन तो काला काला पूरा हो गया है। कोई बात नहीं भाई, मैं देखूंगा, छू नहीं रहा हूँ तेरे को, दिखा तू। अरे साहब, आप गंदे हो जाएंगे साहब, आप जाइए ना, हमको जाने दीजिए। तू बेवकूफ बना रहे क्या मेरे को? दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? साहब कुछ नहीं है साहब, हम बोल रहे हैं साहब, कुछ नहीं, हम गरीब आदमी। दिखा दिखा, हाँ दिखा, हाँ दिखा। साहब इतने पैसे तेरे को केवल कार्बन साफ करने को दिए गए हैं? साहब वो कार्बन बहुत जमा था, उसको बहुत मुश्किल से साफ किए और मैडम खुश हो गई, और हम गाड़ी भी साफ किए हैं, पूरा चमका के आए साहब। उसके तो इतने पैसे कौन देता है भाई? तू सच बता रहा है कि नहीं बता रहा है? अरे साहब, हम कसम खा के बोल रहे हैं, वो कार्बन ही साफ करने गए थे, वो कुछ नहीं कर रहे हैं साहब। तू सच बता रहा है कि मैं पुलिस को बुलाऊं? साहब आप ना गरीब आदमी को साहब धमका रहे हैं साहब, हम बहुत गरीब हैं, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं साहब। कैसे साहब हम पुलिस में जाएंगे साहब, हमको पुलिस बहुत मारेगी साहब। आपको मत डराइए ना, हमको जाने दीजिए, हम कुछ नहीं किए। मैं तेरे को जाने दूंगा, तू बताएगा तूने ये पैसे किस काम के लिए हैं, और तू 1.5 घंटे से वहाँ पे कर क्या रहा था? बेटा तू कार्बन तो साफ करने गया नहीं था, तू बैटरी का काम करने गया नहीं था, क्योंकि गाड़ी परसों सर्विस आई है बेटा, परसों करवा के लेके आया हूँ, गाड़ी बिल्कुल ठीक है। तू वहाँ पे कर क्या रहा था इतनी देर से? तू सच सच बता, नहीं तो तेरे पिछवाड़े पे इतने डंडे बजवाऊंगा मैं कि तू सोचेगा भी नहीं, ठीक है?
साहब हम सच बोल रहे हैं, वो मैडम खाली बोली थी तुम इस कार्बन साफ कर दो, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। और साहब हम गाड़ी स्टार्ट भी कर दी है और गाड़ी अब तो स्टार्ट भी हो गई है। साहब सारा काम कर दी, हमको जाने दीजिए ना, हम तो गरीब आदमी तू हैं। ऐसे नहीं मानेगा, मैं पुलिस को फोन करता हूँ ना, मैं अरे तुरंत पुलिस को साहब, फोन करता साहब 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 आप ऐसा ना करो साहब, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमको पुलिस बहुत मारेगी। साहब हम सच बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं किए हैं। हूँ। अच्छा सुन, साहब तेरे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी डील है। तेरे को ना पुलिस वालों के पास भेजूंगा ना तेरे को पिटवाऊंगा मैं, ठीक है? और तेरे पास जितने पैसे हैं ना उसके मैं तेरे को डबल दूंगा, ठीक है? साहब- तू बस मेरे को सच बता दे। साहब आप पुलिस के पास नहीं भेजेंगे? नहीं भेजूंगा तेरे को मैं। सच में साहब? हाँ साहब इसका डबल देंगे। साहब वो जो मैडम है ना, वो गाड़ी की ब्रेक फेंकाई थी। क्या तू बेवकूफ इंसान है क्या? तू मेरे भाई को मारना चाहता है? भाई तू गाड़ी का ब्रेक फेल करेगा तो आदमी मर जाएगा। वो तो अच्छा है तू आ गया यहाँ पे, मैंने तेरे को पकड़ लिया तो मुझे पता चल गया। साहब वो मैडम करवाई थी साहब, हम जानबूझ के थोड़ी किए हैं साहब। जानबूझ के नहीं किया? तू साले गाड़ी का ब्रेक फेल करके आ रहा है और बता रहा है जानबूझ के नहीं किया। तू चंद पैसों में बिक गया, तेरा ईमान बिक चुका है क्या यार? साहब आप, हम गरीब आदमी साहब, हमको आप ना वो फैमिली मैटर मत डालिए साहब, हमको जाने दीजिए, हम जा रहे हैं साहब। रुक तू, पहले ये मुझे पैसे दे। और सुन, इस शहर से तू बाहर गया, ठीक है, तो तेरे घर पे पहुंच जाऊंगा, तेरे घर वालों को भी अंदर कर दूंगा मैं, ठीक है? और इस शहर से तू बाहर नहीं जाएगा। और तू तेरी दुकान वहीं पे लगती है ना, गौरी चौराहे पे, ठीक है? और अगर वहां से तू गायब हुआ तेरे को मैं बता दूंगा। और साहब- जब मैं फोन करूंगा, बात सुन मेरी पहले, जब मैं फोन करूंगा तेरे को आना पड़ेगा, ठीक है? साहब आप ऐसा ना करो साहब, साहब वो पैसा दे दीजिए साहब। अभी भी तेरे को पैसे की लालच है? तू साले गाड़ी का ब्रेक फेल करके आ रहा है, तेरे को अभी भी पैसों की लालच है? साहब हम बहुत गरीब आदमी है साहब, बहुत सजी साहब, वो पैसा दीजिए। अच्छा तू साहब- गरीब है तो चंद पैसों के लिए मर्डर करते फिरेगा सबका? तू मर्डर ही करने जा रहा था उसका? मेरे भाई है वो। ठीक है साहब, अब सही कर देंगे साहब। तू जा, और जब भी मैं फोन करूं तेरे को आना पड़ेगा। तू यहाँ से निकलेगा नहीं तो जहां भी होगा तेरे को ना पुलिस वालों से पकड़वा के जेल में डंडे नहीं पड़वाऊंगा। साहब, साहब पुलिस से नहीं साहब, हम जा रहे हैं साहब। तू जा यहाँ से। इसका मतलब इसने उसका गाड़ी का ब्रेक फेल किया है और भाभी भैया को मारना चाह रही है। और कहीं भैया गाड़ी चला लेंगे और कुछ 19-20 हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे को तुरंत जाना पड़ेगा और भैया को बताना पड़ेगा। अरे भैया सुनिए, आप इस गाड़ी से मत जाओ प्लीज। क्यों, क्या हुआ यार भाई? मेरे को ऑफिस जाना है। भैया आप इस गाड़ी से मत जाओ, इस गाड़ी का ब्रेक फेल है। अबे क्या बकवास कर रहा है? तूने सुबह सुबह ही पी ली है क्या? नहीं भैया, कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, बस इस गाड़ी की ब्रेक फेल हो रखी है, इसलिए प्लीज आप मत जाइए इस गाड़ी से। किसी और गाड़ी से चले जाइए, बट इस गाड़ी से मत जाइए प्लीज। क्या बकवास कर रहा है यार? भला इस गाड़ी की ब्रेक फेल कौन करेगा है? भैया आप मानोगे नहीं, आज सुबह जब मैं उधर खड़ा हुआ था ना तो भाभी कुछ गाड़ी के नीचे करवा रही थी, तो मेरे को लगा क्या करवा रही हैं, ठीक है? तो वो जो मैकेनिक है ना, एक मैकेनिक है जो स्कूटर इंडिया पे रहता है, वो दौड़ते हुए जा रहा था, उसके हाथों में इतनी मोटी गड्डी थी, तो मैंने उससे रोका और पूछा, उसको पुलिस वालों की धमकी तक दी, उसे लालच तक दिया बयान। तो उसने तब लास्ट में बताया कि मैं गाड़ी का ब्रेक फेल कर रहा था। भाभी ने इस गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया। आप मत जाइए इस गाड़ी से, और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो ना, आप भाभी को फ़ोन करके बुला लीजिए। क्या यार तुम तब से उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हो हैं? और भला तुम्हारी भाभी मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल क्यों करवाएगी? भैया मुझे पता था आप विश्वास नहीं मानोगे। पता है वो जो स्कूटर इंडिया पे अनुज नाम का मैकेनिक है ना, उसी ने इस गाड़ी का ब्रेक फेल किया है। तेरा दिमाग खराब है क्या है? साला लगता है तेरी कल की पी हुई उतरी नहीं है अभी, हैं? ज़्यादा पी ली है क्या? और एक बात तू खुद सोच, तेरी भाभी मेरी वाइफ है, हैं? वो गाड़ी का ब्रेक फेल क्यों करवाएगी? मेरे सारे काम करती है, खाना बनाती है, सब कुछ करती है, उसके बाद वो मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल कराएगी? तो ऐसा कर, तू कमरे में जाके आराम कर, मैं शाम को तुझसे बात करता हूँ। लगता है अभी उतरी नहीं है तेरी। भैया आप मानो या ना मानो, दिमाग मेरा नहीं खराब हुआ है, दिमाग भाभी का खराब हुआ है, जो उनने ऐसा कदम उठाया और आपको मरवाने की प्लानिंग में। आपको पता है वो आपको क्यों मरवाना चाहती हैं? ये गाड़ी, ये कोठी, ये बंगला, ये सब हड़पना चाहती हैं। आपको एक बात और नहीं पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है उन्हें एक लड़के के साथ, उनका बाहर अफेयर भी चल रहा है। यार तुम कुछ भी बोले जा रहे हो हैं? एक बात बताओ, मेरी वाइफ जब मैं कहीं घूमने जाता हूँ, दोस्तों के साथ हैंग आउट करता हूँ, घर का खाना कौन बना के पैक करके देता है? हमारी भाभी देती है ना। जब मैं ऑफिस में काम कर रहा होता हूँ, जो सारे आपके पीछे जो घर का संभालती है, कौन संभालती है? भाभी संभालती है। मेरे सारे कपड़े धुलना, घर का संभालना, सारे काम करना सब भाभी निपटाती है। और तुम भाभी पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो कि भाई तुम्हारी गाड़ी की ब्रेक फेल कर रही है। भैया आप मान नहीं रहे हो, दिक्कत तो वही है। मैंने सुबह देखा था अपनी आंखों से, गाड़ी के नीचे वो मैकेनिक बैठ के कुछ कर रहा था,
तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसने उल्टा सीधा किया हो। मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ आपसे? अरे यार एक बात तुम खुद सोचो भाई, हो सकता है गाड़ी में कुछ टूट गया हो, कुछ खराब हो, या कोई जानवर और अंदर घुस गया हो तो उसको भगाने के लिए कोई लड़का उड़का बुलाया हो तो कर रहा हो। लेकिन तुम यार हमेशा बस एक ही चीज तुम्हें सोचना कि नहीं आपको मारना चाहती, गाड़ी के ब्रेक फेल कर रही, यही रट लगा रखी है तुमने। भैया भैया भैया, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर कोई जानवर मर जाता ठीक है मैं मानता हूँ, किसी तो सर जानवर दिखना तो चाहिए, जानवर दिख भी नहीं रहा है और कुछ टूटा होता भैया तो भाभी आपसे बोलती ना, आपसे बोल के, क्योंकि आपने भी गाड़ी 2 दिन पहले सर्विस कराई है, आपसे बोलना चाहिए था भाई भाभी को। लेकिन एक बात बताइए भैया, जब वो उधर से निकल रहा था, जब मैंने उसका पकड़ा था तो उसके हाथ में 50 से 60 हज़ार की गड्डी थी मेरे हिसाब से, खूब सारे पैसे थे, वो पता नहीं कितने पैसे थे। भाभी कुछ ना कुछ उसमें प्लान करवा के आपको मारना चाहती है भैया, आप मान नहीं रहे हो मेरी बात। अरे यार ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, वो मेरी वाइफ है, वो मुझसे प्यार करती है, हमने शादी की है, उसको मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता हूँ, जो चीज़ चाहिए होती है हर चीज़ उसे टाइम पे ला के देता हूँ, मतलब वो मुझे क्यों मारेगी? भैया आपके प्यार में नहीं पड़ी है वो, आपके केवल हमको धन दौलत और ये जो बड़ा सा घर आपने बनवाया ना, उन्हें केवल वही चाहिए। आपसे मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है एक लड़के के साथ घूमते हुए। ठीक, आप मुझे बहुत नीच आदमी समझ रहे होंगे ना, मुझे नशेड़ी समझ रहे होंगे ना, पर भैया मैं सच बोल रहा हूँ, उनका बाहर कोई अफेयर भी चल रहा है। यार नहीं, मुझे नहीं लगता है कि यार तुम्हारी भाभी ऐसी है, हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो तुम्हें। और जो तुम ये घर बंगला ये सब पैसे की बात कर रहे हो ना, अगर उसे चाहिए होता वो मुझसे मांग लेती, क्या मैंने उसे कभी मना कर रखा है? और तुम बताओ, तुम इतनी पीते हो, तुम जाते हो, क्या तुम्हें किसी चीज़ की मैंने कमी रखी है? भैया मैं मानता हूँ, ठीक है भैया, मैं कसम खा रहा हूँ, भगवान की कसम खा रहा हूँ, मैं दारू छोड़ दूंगा आज के आज। बट इस गाड़ी में अगर आप बैठ के गए, आपको मेरा विश्वास नहीं है ना, आप भाभी को बुला के पूछ लीजिए, पूछ के देखिए एक बार। ठीक है, मैं तो उसे बुला लेता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें यकीन है ना कि ऐसा हुआ है? और अगर मैंने उसे बुलाया और वो गाड़ी में बैठ गई तो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। भैया मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने उस बंदे को पकड़ा, वो स्कूटर इंडिया पे रहता है, उसका अनुज मैकेनिक नाम है, ठीक है, उसके हाथ में इतनी मोटी गड्डी का मैं मतलब क्या समझूं? जब मैंने उसको पुलिस की धौंस दी, डंडे मरवाने को बोला और मैंने ये तक बोला भैया इसके दुगने पैसे दूंगा, तब वो जाके सच वो कबूला है कि भाभी ने पैसे दिए थे उसको ब्रेक फेल करवाने के इस गाड़ी के, ताकि आप मर जाओ और ये जितना आपका पूरा वो है एम्पायर वो सब वो अपने नाम कर लें। आप मानोगे तो है नहीं, आप भाभी को ही बुला लो, पूछ लो एक बार। ठीक है, मैं एक बार उसे कॉल करके नीचे बुला ही लेता हूँ। हाँ हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? अच्छा नहीं ठीक है, मैं घर के बाहर हूँ, आपकी गाड़ी के पास आओ ज़रा तुम। अरे हाँ यार अभी आओ, थोड़ा सा काम है, हाँ इम्पोर्टेंट है। अरे ठीक है, ओके आओ। ठीक है वो आ रही है, मैं तब तक भैया मैकेनिक को फ़ोन कर लेता हूँ, ठीक है? मैकेनिक का नंबर है तुम्हारे पास? मैकेनिक का नंबर मैंने ले लिया, एटलीस्ट उसकी आईडी और सारा उसका घर बार सब मुझे पता है, ठीक है भैया? वो आएगा और सारी चीज़ें सब कुछ उससे बातचीत कर लेंगे, और अगर भाभी नहीं बैठी ना, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ मैं दारू छोड़ दूंगा आज से। ठीक है ये भी देख लेते हैं, बाकी तुम फ़ोन करो जरा मैकेनिक को बुलाओ। फ़ोन उसका स्विच ऑफ जा रहा है। देखिए भैया, इसको पता था ना मैं इसको बुलाऊंगा, इसलिए इसने फंसा लेने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। इन लोगों का यही काम है भैया, पैसा लिया, आपके मर्डर की प्लानिंग करवा दी भाभी ने, बस भाग गया ये। चलो कोई बात नहीं, भाभी तुम्हारी आ ही रही है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अभी अगर भाई अगर सच बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी भाभी गाड़ी में बैठ गई तो सोच लो तुम्हारा जो हाल करूँगा याद रखोगे। जी भैया मैं मानता हूँ, आप भाभी को बस बुला लो, आप बुला के जो दूध का दूध है पानी का पानी हो जाए। चलो ठीक है, आ ही रही होगी। आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया, वो मैं कह रहा था ना चलो आज कहीं चलते हैं घूमने। घूमने चलते हैं? कहाँ चलेंगे? कहीं भी, जहाँ भी तुम बोलो। अच्छा तो हम लोग ना शॉपिंग भी करेंगे। अच्छा शॉपिंग, ठीक है जो तुम्हारा मन करे आज तुम वो ले लेना, ठीक है? हाँ तो फिर चलो। अरे कहाँ? हम अपनी स्कॉर्पियो से ही चलेंगे आज। इससे क्यों चलेंगे? अरे नई थार ली है ना हमने, उससे चलते हैं। अरे जब से थार आई है तुम तब से स्कॉर्पियो या फिर अपनी पुरानी गाड़ी उससे चलती हो? थार से ही चल रही हो ना, हर जगह आना जाना उसी से हो रहा है। अभी उसके 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए ना, तो अब उसे सर्विस पे डाल रखा है, तो हम तो उससे जा ही नहीं सकते हैं। हाँ अरे आपने मुझसे बोला था ना कि आज तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो शॉपिंग और घूमना फिरना हम लोग कल कर लेंगे। आप ना मीटिंग पे जाइए इससे, ठीक है? नहीं सुनो तो पहले, वो क्या हुआ ना कि
तुम काफ़ी टाइम से कह रही थी ना तुम्हें शॉपिंग करनी है, कहीं घूमने चलना है, तो उसके लिए ना मैंने क्या किया कि आज मेरा मूड अच्छा था और ये भी मिल गया था, तो मैंने सोचा चलो भाई आज सारे काम छोड़ते हैं, सारी मीटिंग कैंसिल करते हैं, आज पूरा टाइम सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाह रही थी कि आपके साथ मैं टाइम स्पेंड करूं, लेकिन अरे मेरे दिमाग से ही निकल गया, आज तो मेरी किटी पार्टी है ना, मुझे तो उसके लिए तैयारियां करनी है। तो शॉपिंग घूमना फिर हम लोग बाद में करेंगे ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा तुम्हारी किटी पार्टी है? हाँ। तुम टेंशन मत लो, वो बनवारी है ना जो अपने सारे काम देखता है, मैं उसे कॉल कर दूंगा, तुम्हारे किटी पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स कर देगा, और काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड हाई स्टैंडर्ड वाले लोग तुम्हारे आते हैं ना, तो उनके बिहाफ पे ही मैं करवाऊंगा, तो तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? हाँ वो तो मुझे पता है कि आप अरेंज करेंगे तो एकदम परफेक्ट होगा। हाँ। बट अरे यार मैं तो फिर से एक चीज़ भूल गई। हाँ। यार घूमना फिरना छोड़ देते हैं, मैंने ना कपड़े लगाए हैं मशीन में, मुझे कपड़े भी तो धोने हैं, और मौसम देख लीजिएगा बिगड़ जाएगा ना तो पता नहीं क्या होगा, अब काम वाले भी नहीं है ना, तो एक काम करती हूँ मैं ना कपड़े वपड़े सब सही कर लेती हूँ, धो लेती हूँ, घूमना फिरना मैं बात। अरे तुम पागल हो क्या, कपड़े इतनी छोटी सी बात पे, कितने कपड़े, थोड़े जो भी तुम्हारे कपड़े हैं ना वो ये सौरभ देख लेगा, सारे जितने भी सारे कपड़े हैं सारे वो देख के मैनेज कर लेगा, ठीक है? हाँ भाभी, हम आप लोग चले जाइए, मैं देख लूंगा, कपड़े साले फैला दूंगा। अरे यार तुम प्लीज हाँ चुप रहो, वो कैसे कपड़े धोएगा, आपको अच्छा लगेगा कि मेरे और आपके कपड़े वो धोएगा? नहीं नहीं, और आपको पता है आपकी मीटिंग के लिए नए नए कपड़े हम लोगों ने मंगाए थे, उससे अगर कुछ हो गया, फट आ गया या कुछ कलर वलर लग गया तो फिर तो मैं कपड़े धोती हूँ, आप ऐसा करिए ना, आप मीटिंग पे जाइए। नहीं ठीक नहीं है? नहीं नहीं, तुम्हारी बात तो ठीक है, मैं चलो इसे कपड़े धुलने को मना कर देता हूँ, और अच्छे कपड़े भी हैं, वॉशिंग मशीन में भी खराब हो सकते हैं, बिल्कुल। तो ऐसा करते उन्हें लॉन्ड्री में डाल देंगे ड्राई क्लीन के लिए, घर पे ड्राई क्लीन हो भी नहीं पाएंगे, ऐसा करते उनको भी गाड़ी में रख लेंगे, चलते हुए ड्राई क्लीन पे डाल देंगे, ठीक है? हाँ आपकी तो बात ठीक है। अरे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि मुझे ना बीपी लो हो रहा है, चक्कर से आ रहे हैं। आप ऐसा करिए ना, आप ऑफिस जाइए, मैं घर में ना आराम कर लेती अरे हूँ। अरे ठीक है, तुम ऐसा परेशान मत हो, मैं बताऊँ इधर ही हम चलते हैं, आज डॉक्टर से भी मिल लेंगे और अपना काम भी देख लेंगे, सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे, ठीक है? तुम्हें डॉक्टर के पास भी दिखा देंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, बीपी भी चेक हो जाएगा, नॉर्मल सारे वर्क भी कंप्लीट कर देंगे। अरे डॉक्टर की कोई दिक्कत नहीं है, इतना परेशान मत हो, मैं ना ऐसा करूँगी डॉक्टर को ना घर बुला लूँगी ना, आप चले जाइए, मैं मैनेज कर लूँगी। अरे अभी डॉक्टर का टाइम भी कहाँ हुआ, वो शाम को फ्री होता है 8-9 बजे के बाद, और तब तक तुम शाम तक परेशान रहोगे, मुझसे देखा नहीं जाएगा। मैं सोचा हूँ ना तुमको लेके चलता हूँ, उधर डॉक्टर से दवाइयाँ भी दे लूँगा, इंजेक्शन लगेगा तो इंजेक्शन लगवा दूंगा, तो तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा, उधर तुम्हारी शॉपिंग भी करवा दूंगा, सारे काम भी निपटा दूंगा, ठीक है? अरे हाँ एक और बात याद आई। हाँ रही बात शॉपिंग की ना, हाँ। आप मेरे साथ कहीं जाते नहीं है, टाइम स्पेंड करते नहीं है, तो मैं तो भूल ही गई आपको बताना, मैंने ना ऑलरेडी ना कपड़े और जो भी मुझे चाहिए था ना सब मैंने ना ऑर्डर कर लिया। मंगा लिया? हाँ तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मुझे ना ऐसा थोड़ी तबीयत भी ना ठीक लग रही है, आप जाइए और शॉपिंग में मेरा सामान तो आ ही जाएगा। चलो कोई बात नहीं, शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी, मैं सोच रहा हूँ मुझे भी कहीं बाहर जाना था, तो उसके लिए भी कुछ शॉपिंग अपने लिए कर लेता हूँ, और बाकी रही बात तो तुम्हारे की, तुमने अपने मंगाई लिए हैं, तो हम लोग चल के सिर्फ घूमेंगे, और आज ये अपना भाई भी मिल गया है, तो ऐसा करेंगे तीनों लोग बैठ के आराम से एक फैमिली ट्रिप मारेंगे, ठीक है ना? जी भाभी, हम भी हैं आज, भैया भी आज फ्री हैं, तीनों लोग साथ में चलते हैं ना, और इसी स्कॉर्पियो में चलते हैं। और भैया मेरा बहुत मन था कि भाभी को ड्राइव करते हुए देखो गाड़ी, आज तो मेरा मन है कि भाभी ड्राइव करे गाड़ी। तुम ना चुप रहो, तुम जब भी मुंह खोलोगे ना तो सिर्फ बकवास करोगे, मैं ड्राइव करूंगी, कैसे कर लूंगी मैं ड्राइव? अरे ठीक है तू रहने दे। अच्छा एक बात ये बताओ, तुम अक्सर तुम्हें शिकायत रहती थी, भाई ये बात जो कह रहा है कहीं गलत नहीं कर रहा, तुम्हें अक्सर शिकायत रहती कि आप अपनी स्कॉर्पियो नहीं चलाने देते हो, आप स्कॉर्पियो नहीं चलाने देते हो, तभी मैंने तुम्हारे लिए थार ली थी, है ना? तो ऐसा करो आज तुम स्कॉर्पियो चलाओ, सारी शिकायतें तुम्हारी दूर हो जाएंगी, ठीक है ना? मैं कैसे चला सकती हूँ, इतनी बड़ी गाड़ी है, कुछ दिक्कत हो गई या एक्सीडेंट हो गया मुझसे, आपको तो पता है ना कि हाईवे पे कितना ज्यादा रश रहता है। नहीं मैं नहीं चला। अब तुम ऐसी बात करोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, थार अक्सर देखो तुम ही चलाती हो, तुम लेके जाती हो, और हाँ इसको ले जाने में तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है बताओ जरा? नहीं मैं नहीं चलाऊंगी, आप समझो ना, आप दोनों चले जाओ ना, अपनी फैमिली ट्रिप हो जाएगी ना, ब्रदर्स हो आप लोग। अच्छा ठीक है छोड़ो, बात खत्म करो, इस गाड़ी को ले जाके पार्किंग में लगा दो, ठीक है? अच्छा चाबी दीजिए, मैं ड्राइवर से लगवा दूं। अरे ड्राइवर अभी पता नहीं कहाँ गया, वो पुरानी गाड़ी लेके काम से गया है, ऐसा करो ये चाबी लो और तुम इसको जरा पार्किंग में लगा के आओ।
अरे ड्राइवर आएगा ना, वो पैसे किस लिए लेता है ना, इसी काम के लिए लेता है ना, तो लग जाएगी गाड़ी वहाँ पे। हाँ सौरभ, लगता है तुम्हारी भाभी को पता चल गया है कि मैंने एक मैकेनिक बुलाया है, उसे पैसे दिए इस गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए, इसीलिए ये मेरे साथ नहीं जा रही है। गाड़ी के ब्रेक फेल कराए हैं तुमने? अब क्या बकवास कर रहे हो? बस करो हमारा यार, कितना झूठ बोलोगी तुम, हैं? कब तक सच बोलो? मुझे सारी सच्चाई इसने बता दी है। इसने देखा है तुमने इस गाड़ी का जो ब्रेक फेल करवाया है, वो तुमने किस मैकेनिक, वो जो तुम्हारा स्कूटर इंडिया पे मैकेनिक रहता है अनुज, वही आया था ना गाड़ी का ब्रेक फेल करने, हैं? कौन मैकेनिक, कौन अनुज, मुझे क्या पता। बस करिए भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा है पूरा। आपने इतनी मोटी गड्डी दी है ना उसको ब्रेक फेल कराने के लिए, अब तो सच बोल दीजिए। तुम ना चुप ही रहो। जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से तुम मुझे पसंद ही नहीं करते हो। तुम तो बस ये चाहते हो कि मैं किसी ना किसी तरीके से ना इस घर से और तुम्हारे भाई की जिंदगी से निकल जाऊं। तुम ना इस सारे के साथ ड्रामा कर रहे हो। ठीक है, ये ड्रामा करता है, अक्सर ड्रामे करता है, बट मेरे लिए ड्रामा नहीं करता है, तुम्हारे से थोड़ा सा अनबन रहती है। बट एक बात बताओ, कभी इसने तुम्हारा बुरा चाहा या कभी मेरा बुरा चाहा? इसने जो बात बताई है 100% सच बताई है, वरना तुम अब तक गाड़ी में बैठ नहीं गई होती। बताओ। या ये जो बोल रहा है ना, सब कुछ बकवास है। अब मैं क्यों गाड़ी का ब्रेक फेल कराऊंगी यार? तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जिसके साथ तुम अक्सर मिला करती हो, हैं? उसके साथ तुम्हारा क्या प्लान है? और ये जो गाड़ी, बंगला, ये जो विला, ये सब के पीछे कौन पड़ा हुआ है? हैं? तुम्हें काफी बुरा लगता है ना जो मैं तुम्हें किटी पार्टीज और बाहर लोगों के साथ छोटी छोटी ड्रेसेस पहन के घूमने जाने के लिए मना करता हूँ ना, ये सब चीजें तुम्हें इतनी बुरी लग गई कि तुमने मेरे मर्डर का प्लान कर रखा है। हाँ मैंने किया, ये सारी चीजें मैंने प्लान। अब अफेयर मेरा चल रहा है। हाँ, मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा चल रहा है। मैंने तुम्हें देखा था किसी और लड़की के साथ, इसलिए मैंने तुम्हारी गाड़ी का ना करवा दिया ब्रेक फेल। तुम्हारा दिमाग खराब है, हैं? मैं सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस की मीटिंग में रहता हूँ कि कम से कम 2-4 पैसे कमाऊं, तुम्हारी सारी जितनी तमन्नाएं, इच्छाएं हैं सारी पूरी करूं, हमेशा उन्हीं चीजों में लगा रहता हूँ। अरे कोई क्लाइंट है, किसी के साथ मीटिंग करने मुझे बाहर जाना पड़ गया, तो तुम उसका अफेयर का नाम दे रही हो, हैं? झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आती यार? मतलब अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तुम क्या क्या कहोगी? मेरी कोई गलती नहीं है। जो भाभी, आप बस करिए, मेरे पास पूरा सबूत है। मैं बताइए तो आपको दिखाऊं, पूरा वीडियो इस फोन में मैंने रिकॉर्ड किया है। पूरा अनुज मैकेनिक नाम था ना, स्कूटर इंडिया पे ही रहता है ना। आपने इतनी मोटी गड्डी दी है उसको भैया को मरवाने के लिए केवल। देखो, मुझे नहीं लगता है कि हमारा अब रिलेशन इससे आगे चल सकता है। सौरभ, ऐसा करो, डिवोर्स के पेपर रेडी करो और इसके मुंह पे मारो, ठीक है? सारा ये जितना भी झेल जमाला है सब खत्म करो। अरे नहीं, आप क्या बात कर रहे हो? डिवोर्स दोगे आप मुझे? लोग क्या कहेंगे? मेरी फैमिली, आपकी फैमिली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, आप। तुम्हें अब फैमिली याद आ रही है? अब फैमिली, जब तुमने गाड़ी का ब्रेक फेल करवाया तब फैमिली नहीं याद आ रही थी? अरे फैमिली के नाम पे एक मेरा भाई है, उससे भी तुम मुझे हमेशा दूर करती रहती हो, हमेशा उसके बारे में उल्टा सीधा बताया करती हो, हैं? अगर इसने देखा, और हाँ, मुझे भी कानों कान खबर आई कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन भाई मेरी आंखों पे तो प्यार की पट्टी बंधी हुई है। मैं तो तुम्हारी बात मानता। अगर आज ये आके मुझे सारी चीजें ना बताता, मुझे प्रूफ ना देता, मैं तो आज भी इसका भरोसा ना करता कि तुम मुझे मारना चाह रही हो। मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज आप मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात सुननी ही नहीं है। ऐसा करो, तुम यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। डिवोर्स के पेपर मैं तुम्हारे घर तक भिजवा दूंगा, आप जाइए यहाँ से। नहीं, प्लीज मुझे माफ देखो कर। हमारा, मुझे नहीं सुनना है, प्लीज। मुझे अपनी जिंदगी में शांति से जीनी है। आप यहाँ से जा सकती हैं, प्लीज। भाभी बस करिए, बस आप जाइए। मेरे भाई के पीछे इतना मत पड़िए, उसकी जान की कीमत लगा दी आज आपने। प्लीज जाइए यहाँ से। हमारा प्लीज, आप जाइए। भाई यार, आखिरकार सच्चाई सामने ही आ गई। मतलब मैं तो अपनी वाइफ को क्या समझता था कि मेरे सारे काम करती है, मुझसे प्यार करती है, मेरे लिए मतलब दिन भर काम करती रहती है, मेरे पीठ के पीछे मेरे सारे काम करती है, ऑफिस में खाना बनाना, कपड़े, मतलब सब कुछ करती है। उसके बाद आज मुझे जब ये पता चला ना, तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि भाई मेरी वाइफ है जो मतलब मुझे ही मारना चाह रही है। भैया मैं आपसे कभी नहीं बोलता था ये चीज़, मुझे लगा आपको बहुत बुरा लगेगा। मुझे तो बहुत टाइम से पता था इनका अफेयर चल रहा है, ये किसी लड़के के साथ घूमते रहती हैं इधर उधर ये सब, और वही लड़का इनसे सब करवा रहा है और ये कर दे रही है सारी चीज़ें। चलो भाई, कोई बात नहीं, आखिरकार जिसकी सच्चाई थी वो सामने आ गई। और मैं तुम्हें हमेशा गलत मानता था कि तुम गलत कर रहे हो, बट यार आज पता चला नहीं, तुम मेरे लिए हमेशा स्टैंड लेते हो, खड़े रहते हो। मुझे भी माफ़ कर देना जो हमेशा मैंने तुम्हें गलत समझा। आप बहुत माफ़ी मांगी भैया। ठीक है, चलो आओ चलते हैं। ठीक। ठीक।